वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कौशल सिंह आरएस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो और पेपर की डेट आने वाली है, यानी आ ही चुकी है, 20 अगस्त है और 20 अगस्त आने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो तैयारी भी आपकी अच्छी तरह से चल रही होगी। अब मैं इस टाइम में आपको सलाह दूंगा कि जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ पेपरों की, जो प्रीवियस पेपर हो चुके हैं, जो प्रीवियस जो पेपर आपके हो चुके हैं, उन पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ साथियों। तो वीडियो पूरा देखिएगा और पेपर से ही आएगा, ये गारंटी है। ये आप भी जानते हो कि पेपर से ही बचता है, यानी जो प्रीवियस पूरे पेपर होते हैं वहीं से पेपर आता है आपका। कहाँ से आता है? जो प्रीवियस में पेपर कराए हुए होते हैं वहीं से आपका ये पेपर आता है। और मैं प्रीवियस के पेपर ही करा रहा हूँ। अगर आप किताब पढ़ रहे हो तो वो किताब आप छोड़ दो। क्या कर दो? किताब आप छोड़ दो और आप अब ये पेपर लगाओ, क्योंकि कुछ ही दिन शेष रह गए। और उन दिनों में क्या करते हैं कि जो लास्ट चांस रहता है उनमें पेपर लगाने चाहिए। और सच्चाई अगर पूछी जाए तो पेपरों से ही आता है। किताब अगर ना पढ़ो तो ही बेटर है। पेपर अगर पढ़ लिया आपने, जितने भी पेपर हो चुके हैं प्रीवियस के, वो अगर आपने पेपर पढ़ लिए तो आपका पेपर जो एग्ज़ाम आने वाला है वो क्रैक हो जाएगा। तो ये पेपर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है 2017 का। 2017 से लेके 2023-24 तक जितने भी हुए हैं, नहीं हुए हैं, वो सारे पेपर मैं आपको कराऊंगा। और ये डेफिनेटली आप गांठ बांध लो कि पेपर जो है इन्हीं से आएगा। पेपर कहाँ से आएगा साथियों? पेपर यहीं से आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो और कहीं से नहीं आने वाला, प्रीवियस पेपरों में से ही पेपर आएगा। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पे नए आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। वीडियो अच्छी होने वाली है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें साथियों। चलिए चलते हैं आज के पेपर पे। 2017 का ये पेपर है। कब का है ये? 2017 का पेपर जो सीटेट का पेपर हुआ था। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बाल विकास का हम पढ़ रहे हैं साथियों। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? चलिए बने रहिए साथ में। देखिए दोस्तों, आ जाता है आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपका 2017 का जो पेपर है उसका पहला प्रश्न आ जाता है बाल विकास शिक्षा शास्त्र। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। देखिए पूरा वीडियो देखिएगा, पेपरों की वीडियो लेके आया हूँ ये आपके लिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। क्या कह रहा है ये? देखिए प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए। प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़िए कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर आप आंसर देखिए। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लोगे कि ये क्या कहना चाह रहा है तो आप आंसर टिक अपने आप कर दोगे। आप लोग क्या करते हो कि प्रश्न जो कह रहा है वो ध्यान से नहीं पढ़ते हो और टिक लगा देते हो बस। और आपका अगर आंसर शीट आप चेक करते हो तो आपका हो जाता है गलत। और गलत होने का मतलब है कि मार्कशीट जो आती है वो फिर आती है पहल की। देखिए साथियों, आंसर अपने आप आ जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न देखिए, पढ़िए क्या कह रहा है ये। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है। यानी ये कह रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यानी कोई तरक्की नहीं होती, तो वो कहलाती है। क्या कहलाता है साथियों? सीखने का पठार। क्या है? सीखने का पठार। देखिए उन्नति हो नहीं रही है, वहीं की वहीं चल रहा है। क्या है? पठार है ये, वहीं की वहीं चल रहा है। तो अपने आप प्रश्न आ गया ना आंसर? क्या आ गया? देखिए सीखने का पठार आ गया ना। आंसर है आज का बी आ जाता है साथियों। क्या आ जाता है? सीखने का पठार बी आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला प्रश्न आपका कहता है, ये आ गया आप अगला प्रश्न। देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं बुद्धि लब्धि से। बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, क्योंकि प्रीवियस पेपर हैं, इनमें से ही पेपर आएगा आपका। देखिए अगला आ जाता है आपका। अगला क्या कह रहा है आपका? देखिए ये कह रहा है बुद्धि लब्धि के निकालने का क्या सूत्र है। यानी बुद्धि लब्धि को निकालने का क्या सूत्र है। ये पिछली बार भी पूछा गया था जो पेपर हुआ था कि बुद्धि लब्धि निकालने का क्या सूत्र है। देखिए क्या सूत्र है? मानसिक आयु गुणा वास्तविक आयु नहीं होगा। वास्तविक आयु ऑब्लिक मानसिक आयु ये भी नहीं होगा। देखिए आप तीसरा क्या कहता है आपका? मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100। ये आपका आंसर है। आंसर क्या है आपका? सी साथियों। मानसिक आयु ऑब्लिक वास्तविक आयु गुणा 100, ये आपका आंसर हो जाता है सी आपका। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न ये आपका ये आ जाता है स्क्रीन पर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए ये क्या कह रहा है? सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था साथियों? देखिए कोहलर है हमारे, पावलोव है हमारे, थॉर्नडाइक है, गेस्टाल्ट है। तो किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। सीखने में प्रयास व भूलने का सिद्धांत किसने किया?
थॉर्नडाइक ने किया था ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है आपका, अगला प्रश्न आपका कहता है, चलिए अगला प्रश्न आ जाता है आपका ये। अगला प्रश्न कहता है आपका सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये कि जोड़े हैं, ये गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो आप देख लीजिएगा। गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं तो कितने जोड़े होते हैं साथी, देखिए 22, 23, 24 या कोई नहीं। देखिए सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं आपके 23 साथियों। कितने होते हैं, आंसर आ जाता है इसमें आपका बी, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों में। यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि प्रश्न यहीं से आता है जो पेपर हो चुके हैं प्रीवियस पेपर, इसीलिए वीडियो पूरी ध्यान से देखिएगा। कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ये आपने देखा भी होगा, किताब में भी पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आ जाता है आपका 5वां। ये कहता है साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए प्रतिपादन किसने किया था, देखिए हल ने किया था, और ये हेगर्टी ने किया, थॉर्नडाइक या स्किनर। तो ये किया था आपका स्किनर ने। किसने किया था, स्किनर ने किया था। ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, मैं आपसे कह रहा हूँ तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। स्किनर ने किया था ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। आंसर हो जाता है आपका डी इसमें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका ये आ जाता है, ये क्या कहता है आपका, कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए कॉलर निम्न में से किससे संबंधित है। ये संबंधित है साथी अधिगम का सिद्धांत। आंसर आ जाता है डी आपका। देखिए मैं बाकी के आंसर नहीं पढ़ूंगा, आप अपने आप थोड़ा समय लेके सोचिएगा फिर लगाइएगा टिक। तो आंसर मैं बाकी के नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर टाइम ज़्यादा लगेगा और आप लोग देखोगे नहीं। ये मुझे पता है कि आलसी हो, अगर वीडियो आपको ज़्यादा लंबा दिखेगा तो आप नहीं देखोगे। तो अधिगम का सिद्धांत हो जाता है आंसर डी इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, 7वां। ये आ जाता है अगला प्रश्न। ये कहता है बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। क्या कहता है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। देखिए प्रतिपादक थे आपके कैटल। आंसर आ जाता है आपका ए इसमें। कौन थे, कैटल थे आपके। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल थे आपके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए ये आ गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आ जाता है, शिक्षण हेतु मानसिक उदयन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किससे सुधार हेतु किया जाता है। किसके सुधार हेतु किया जाता है। देखिए ये किया जाता है सृजनात्मकता, किसके, सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। ये आंसर सी हो जाता है आपका इसमें। ध्यान से देखिएगा वीडियो, अगर एक बार नहीं समझ में आता है तो दोबारा देख लीजिएगा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर फेल होके आ गए तो बुराई है भैया। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 9वां प्रश्न आपका सामने ये आ जाता है। ये कहता है आपका, देखिए गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है साथियों संवेगात्मक वृद्धि। किससे, संवेगात्मक वृद्धि से संबंधित है गोल्डमैन। आंसर हो जाता है इसमें आपका सी साथियों। किससे संबंधित है, संवेगात्मक वृद्धि से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 10वां। देखिए प्रश्न क्या कहता है। 10वां आपका प्रश्न कहता है, देखिए निम्न में से कौन से भिन्न है, यानी निम्न में से कौन से भिन्न है। ये भिन्न है आपका ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत। क्या है, ड्राइव रिएक्शन सिद्धांत आपका निम्न में से भिन्न है। देखिए बाकी का मैं डिफाइन नहीं करूंगा, डिफाइन कर भी दूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो बाकी का आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर डिफाइन में करूंगा अभी तो आप कहोगे क्या सर बकवास करने लग रहे हो, जो आंसर है वो तो बता नहीं रहे, ठीक है। तो बाकी का डिफाइन करने से कोई मतलब नहीं है, आंसर ही देखिए आप सिर्फ सीधे, क्योंकि जब एग्जाम टाइम में अगर वीडियो खोल के देखी जाती है तो सिर्फ आंसर ही काम आता है। तो क्या है, ड्राइव रिएक्शन का सिद्धांत। चलिए आंसर सी हो जाता है इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 क्या कहता है। 11 आपका कहता है, देखिए साथी, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है आपका ज्ञान। क्या होगा, आंसर होगा ए होगा इसमें, ज्ञान। देखिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न आता है आपका। 12वां प्रश्न कहता है आपका, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। देखिए यह उदाहरण होगा उद्व अधिगम अंतरण का। किसका होगा, उद्व अधिगम अंतरण का, यानी आंसर बी होता है आपका इसमें साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये बाल विकास के जितने भी प्रश्न आने हैं पेपर में वो मैं सब के सब लेके आ गया हूँ। देखिए
अगला है आपका ये, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। देखिए निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है, ये है आपका विद्यालय का असहयोग। कौन सा? विद्यालय का असहयोग। देखिए ये आपका असहयोग लिखा है, ये यहाँ पे आ लगा लेना आप। देखिए असहयोग लिखा है, विद्यालय का असहयोग, आंसर आपका बी आ जाता है इसमें साथियों। अगले प्रश्न की तरफ अगर चलते हैं तो ये देखा जाता है क्या है। देखिए अगला प्रश्न आपका आ जाता है ये आपका स्क्रीन पर। देखिए ये क्या कह रहा है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा किया गया है। तो ये कथन जो किया गया है ये किया है गेट्स व अन्य। किसके द्वारा? गेट्स व अन्य के द्वारा ये कथन आपका किया गया। आंसर आ जाता है इसमें आपका बी साथियों। कौन सा आ जाता है? बी आंसर आ जाता है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका कहता है, देखिए ये कहता है आपका स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, ये करता है बुद्धि का साथियों। किसका मापन करता है? स्टैनफोर्ड बुद्धि का मापन करता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो ज़िंदगी स्क्रिप्ट हो जाएगी भैया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला प्रश्न कहता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। देखिए किसने किया था? ये किया था आपका जुंग ने। किसने किया था? जुंग ने किया था। आंसर बी आ जाता है इसमें आपका। क्या आ जाता है? आंसर बी आ जाता है, जुंग ने किया था ये। 17वां आंसर क्या कहता है? देखिए 17वां आंसर आ जाता है आपका ये स्क्रीन पर। 17वां आंसर कहता है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन से, देखते हैं आंसर। इसमें आंसर नहीं है, आर्थिक तत्व ये नहीं होगा आपका। देखिए बच्चों में देखिए आपका होगा ये आंसर इसमें सामाजिक परिवेशन तत्व। क्या होगा? सामाजिक परिवेशन तत्व, यानी आंसर आ जाता है इसमें सी आपका। कौन सा आंसर आ जाता है? सी आपका। प्रश्न क्या था? बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो कौन से हैं सामाजिक विकास को? सामाजिक परिवेशन तत्व। चलिए साथियों देखिए मिलता जुलता है प्रश्न से, है ना। अब आ जाता है आपका 18वां। 18वां आपका क्या कहता है? ये कहता है निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए प्रमुख नियम कौन सा है? द्वत्वगामी विकास का नियम। आंसर हो जाता है इसमें आपका सी। द्वत्वगामी विकास का नियम एक प्रमुख नियम है शारीरिक विकास का साथियों। किसका? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है द्वत्वगामी विकास का नियम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19वां प्रश्न आपका ये आ जाता है स्क्रीन पर। ये क्या कहता है? ये कहता है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। यानी ये कह रहा है निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत आपका नहीं होगा। क्या नहीं होगा? निरंतर विकास का सिद्धांत। देखिए निरंतर चलता रहता है विकास, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, सामान प्रतिमान का सिद्धांत है, ये सारे सिद्धांत होंगे। इनमें से कौन सा नहीं होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होगा साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न आपका आ जाता है ये स्क्रीन पर। ये कहता है आपका विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने किया। देखिए नवीन विशेषताएं यानी नई विशेषताएं और नई योग्यता प्रकट होती है, ये आपका किसने कहा था? ये कहा था गैसेल ने। किसने कहा था? गैसेल ने कहा था ये कि परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, यानी नई योग्यताएं और नया विशेषताएं प्रकट होती हैं। गैसेल ने ये कहा था। ऑप्शन ए आता है साथियों इसमें आपका। चलिए अगला देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है आपका, अगला कहता है आपका मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। देखिए मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। आंसर देखते हैं देखिए कौन से इसमें। चलिए आंसर आपके ये रहे, आंसर आपके ये आ गए। देखिए किसने किया है? मैक्डूगल ने। किसने किया है? मैक्डूगल ने किया है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत। मैक्डूगल ने किया है। देखिए 14 प्रकार से वर्गीकृत मैक्डूगल ने किया है, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आता है आपका स्क्रीन पर। ये देखिए ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किसका है। देखिए किसी दूसरे वस्तु की चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, ये कथन किसका है। देखिए ये कथन है आपका रॉस का। किसका है? रॉस का है ये कथन आपका। आंसर आ जाता है बी इसमें। आंसर क्या आ जाता है? बी आ जाता है साथियों इसमें आंसर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 23वां। देखिए 23वां क्या कहता है आपका, 23वां कहता है निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है। देखिए कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, यह है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। क्या है साथियों, बहु अनुक्रिया का नियम। आंसर हो जाता है इसमें सी आपका। क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सी, बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है साथियों। अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्या कहता है, 24वां क्या कहता है। देखिए अगला कहता है 24वां आपका, 24वां कहता है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। देखिए कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, यह किया था आपका साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा किया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण प्रतिपादित किया था। आंसर हो जाता है इसमें आपका 20 साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 25वां। देखिए क्या कहता है, 25वां आ जाता है आपका ये क्या कहता है। देखिए बुद्धि के खिलाफ, बुद्धि के द्विकारक, देखिए ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, द्विकारक। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आपका स्पीयरमैन ने। किसने किया था, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 26वां क्या कहता है। देखिए 26वां क्या कहता है आपका, 26वां ये आ चुका है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए सीखने का उद्दीपन अनुक्रिय सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सही है। देखिए सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है, ये भी सही है साथियों। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, ये भी सही है साथियों। देख लीजिएगा, ये रटने के हैं, इनमें से कोई भी पूछ सकता है। एक ही प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न मिल रहे हैं साथियों। अब युग्म सही नहीं है, ये कह रहा है सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल नहीं, ये सही नहीं है, ये इसने नहीं दिया, ये इसने नहीं दिया साथियों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 27वां आ जाता है। ये क्या कहता है, 27वां आपका कहता है इनमें से किसका नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। देखिए सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, किसका नाम जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका गाल्टन। किसका नाम जुड़ा हुआ है, देखिए गाल्टन का नाम जुड़ा हुआ है। आंसर आ जाता है इसमें बी आपका। कौन सा आंसर आ जाता है, बी आंसर आ जाता है इसमें आपका। चलिए अब देखते हैं 28वां क्या कहता है। देखिए 28वां आपका ये आ गया स्क्रीन पर सामने। 28वां कहता है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। देखिए विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है, ये की आपके क्रेसमर ने। किसने की है, क्रेसमर ने विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। देखिए क्रेसमर ऐसे लिखा जाएगा, ये क्रेसमर ने विभिन्न व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है इसमें साथियों। आंसर हो जाता है ए इसमें आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 29वां। देखिए 29वां प्रश्न है आपका। देखिए 29वां प्रश्न आपका ये आ जाता है। ये क्या कहता है, देखिए ये कहता है आपका सर्जनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। देखिए ये कथन किसका है साथियों, यह कथन है आपका क्रो एवं क्रो का। किसका है, क्रो एवं क्रो का है ये मानसिक प्रक्रिया, यानी परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया ये है। ये किसने कहा था, ये कहा था आपका क्रो एंड क्रो ने। आंसर हो जाता है डी आपका। देखिए साथियों मैं 30 प्रश्न लेके आया हूँ इसके बाल विकास के। 30 प्रश्न हिंदी के लेके आऊँगा अगली वीडियो में, फिर 30 प्रश्न आपको EVS के लेके आऊँगा। इसी तरह मैं आपके पेपर सारे कंप्लीट करा दूंगा 2024 तक जितने पेपर हुए हैं। आपका एग्ज़ाम आने से पहले यानी 20 तारीख आने से पहले ये सारे एग्ज़ाम पेपर में कंप्लीट करा दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। जितने भी भाई बहन हैं उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा साथियों। चलिए अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका क्या है बाल विकास का। लास्ट प्रश्न आपका ये आ जाता है। ये कह रहा है आपका विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है। देखिए विद्रोह की भावना, जो विद्रोह की भावना होती है, देखिए बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था नहीं, पूर्व किशोरावस्था नहीं, ये आती है साथियों। विद्रोह की जो भावना आती है वो आती है, ये आती है मध्य किशोरावस्था में। यानी मध्य किशोरावस्था में विद्रोह की भावना क्या आती है कि उसने हमसे ये कैसे कह दिया, एटीट्यूड सा रहता है कुछ। मध्य किशोरावस्था में कुछ एटीट्यूड सा रहता है, इसलिए विद्रोह की भावना
आ जाती है इसमें, क्या आ जाती है, विद्रोह की भावना इसमें आ जाती है। तो ये थे आपके बाल विकास के 30 प्रश्न साथियों, बाल विकास के 30 प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में आए थे और आ भी सकते हैं साथियों। और प्रश्न देखने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं 30 प्रश्न लेके और एक एग्ज़ाम लेके। चलिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।